हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इंटीग्रेशंस का ही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको एक क्लास आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का हो चुका है और उससे पहले तीन क्लास आपका बाय फार्मूला जो जिसमें डायरेक्ट फार्मूला का आपका क्लास हुआ था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो आप पहले जाके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। अगर नहीं भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशंस का ही क्वेश्चंस को आगे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको अलजेब्रा का हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। आज है आपका त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला आपको पार्ट 4 वीडियो में लिखाए हैं। अगर वो वीडियो देखें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या बुक में भी बहुत सारे त्रिकोणमिति का फार्मूला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट 10x हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, मगर दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों एक साथ दे दिया। तो इसका एक साथ तो दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब इसको बदलेंगे, रूपांतरण करेंगे। तो इसका रूपांतरण कैसे करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया dx। सेक स्क्वायर एक्स को 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू dx। अब आपके पास में cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब इसमें क्या आपको पता है कि साइन, अब इसे दोनों फंक्शंस को हम कितने फंक्शन में चेंज करेंगे? एक फंक्शंस में। तो उसके लिए कुछ फार्मूला तो आपको पता है कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2x में। तो देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो आपको पता है कि अगर हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी से डिवाइड करना, अब पूरे पर पावर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपके पास में 1 बटा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और ये कितना उसका होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 4 बटा ये कितना हो जाएगा आपके पास में? या ऐसे लिखिए 1 है, और ये 4 बटा कितना हो जाएगा? साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो 4 को बाहर किए तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। 1 बटा साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई 2x है, तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c। तो ये 2 से 4 कैंसिल, तो i का मान किसका? -2 इंटू कॉस माइनस कॉट इंटू 2x प्लस c। एक आप फिर से क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसका डायरेक्ट दोनों का मिला के इंटीग्रेशन नहीं, अलग अलग रहता तो हो सकता था। तो हम इसको चेंज किए, रूपांतरण किए। तो ये 1 बटा कॉस स्क्वायर 1 बटा साइन स्क्वायर, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड किए। तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन 2x, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 को हम क्या किए? बाहर किया। 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक 2x का होल स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट, तो माइनस कॉट 2x, और डिवाइड कितना हो जाएगा? 2 पे 2 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया? -2 इंटू कॉट 2x प्लस c। अब इसके बाद आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको टेन स्क्वायर एक्स है और टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम जानते हैं सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का। तो टेन स्क्वायर एक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेक स्क्वायर एक्स में। तो एक फार्मूला आपको लिखा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं आपके पास में, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टेन एक्स और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। तो ये i का मान के बराबर आ गया। सिंपल वे में टेन स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे आपको टेन प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको a समझिए, इसको b समझिए, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को, टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स में भी चेंज। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कैसे, देखिए समझिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जानते हैं कि टेन थीटा टेन एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब आपके पास में इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स आपको आ चुका है। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस 1 और माइनस 1 और प्लस 2, ये माइनस 2 और प्लस 2 इंटू क्या हो गया डी एक्स। ये दोनों क्या हो चुका, कैंसिल। तो सेक स्क्वायर एक्स का अपना अलग इंटीग्रेशन प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का अपना अलग इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, क्या होगा टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये आपके पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स का प्लस टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। अगर हम भागा भी देंगे तो संभव नहीं है कि वो सिंपल वे में चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपको इसमें cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, cos स्क्वायर एक्स, तो देखिएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में प्लस 2, तो ये क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल वे में cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, टेन एक्स प्लस सी। तो आई का मान किसके बराबर आएगा, टेन एक्स प्लस सी। हमने क्या किया, cos 2x का फॉर्मूला रखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस और प्लस, तो ये क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1, तो 1 बटा cos स्क्वायर सेक स्क्वायर टेन एक्स प्लस सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स और बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो देख लीजिए, इसमें भी इसका भी हम करा देते हैं आपको। तो कॉस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का दो फॉर्मूला, साइन एक्स का 2 एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। साइन एक्स का ये फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू, अगर जो नहीं पता है तो लिख लेंगे कि साइन एक्स का क्या फॉर्मूला था, साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देखिएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या हो गया डी एक्स। कॉस स्क्वायर क्या हो चुका कैंसिल, 4 को हम बाहर किए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे बताते हैं। अब इसके बाद आपको इसको क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें आपको क्या है, 4 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 बटा 2। तो 4 को हम बाहर किए तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बटा 2 और बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया ds, 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 4 बटा 2 और 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो 2 बाहर हुआ, 1 माइनस cos x इंटू क्या हो गया डी एक्स। 2 को हम बाहर किए, 2 को बाहर किए, क्या आ गया आपके पास में dx और cos x इंटू डी एक्स। तो ये कितना आपके पास में 2 dx का इंटीग्रेशन x cos का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो i का मान किसके बराबर आपके पास आ गया, i बराबर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस c। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बटा 2 कैंसिल 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिएगा 2 इधर भागा में था तो 2 इधर गुणा में, तो 4 बटा 2 बचा, 1 से dx cos x, तो dx का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 2x 2 माइनस साइन x प्लस c। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देते हैं आपके पास है क्वेश्चन नंबर cos क्यूब x। क्या है cos क्यूब x, तो cos क्यूब x का क्या इंटीग्रेशन होगा, या साइन के पावर 4x, तो cos क्यूब का तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन के पावर 4 का हम बता देते हैं, साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स, साइन के पावर 4 इंटू डी एक्स। तो साइन के पावर 4 का आपको फॉर्मूला हम लिखाए नहीं, हम लिखाए हैं साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का। तो क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, इसके बाद ऊपर क्या होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना आपके पास में आ गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इंटू डी एक्स। 4 को हम क्या कर सकते, इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। अब नेक्स्ट इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपके पास में 4 इधर कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लिए तो 1 बटा 4 कॉमन आ गया आपके पास में। अब इसको a माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे, तो a माइनस बी के रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस 2x, ये क्या हो जाएगा dx। तो 1 बटा 4 ये कितना आपके पास में है 1 इंटू डी एक्स, ये dx और cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx।
-2 को बाहर करेंगे cos 2x इंटू डी एक्स। अब देखिएगा cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos स्क्वायर x का होता है 1 माइनस cos 2x बटा 2। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो 1/4 dx का इंटीग्रेशन नहीं करते, अभी आपको इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स के जगह पे ये पूरा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, अब बटा 2 इंटू क्या हो गया dx माइनस 2 cos 2x इंटू dx, तो 1/4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1/2 बाहर किए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। क्या स्टेप बढ़ेगा कि 2 को हम कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस cos 4x टू dx, उसके बाद -2 इंटू cos, क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx। अब यहाँ से आपके पास में समझ में आया होगा कि sin 4 को हमने क्या किया, sin स्क्वायर के पावर स्क्वायर, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखा गया 1 माइनस cos 2x बटा 2 का स्क्वायर 4 1 माइनस cos 2x। अब इसको a माइनस b के स्क्वायर के फॉर्मूला तोड़ दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके पास में है 1/4, तो 1/4 हम कॉमन बाहर लिए, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x 1/2, 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में x, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x बटा 4, sin 4x बटा 4 -2, तो ये कितना होगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और बटा 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। बस इसका नोट कर लीजिए, हमने क्या क्या काम किया, 1 माइनस 4x a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab dx cos 2x का होल स्क्वायर, cos dx का इंटीग्रेशन d, सबको हम लोग के cos 2x को फॉर्मूला पर तोड़ दिए। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बटा 2, 1 माइनस नहीं सॉरी माइनस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, तो 1 प्लस cos 2x बटा 2, 1 प्लस cos 2x बटा 2, 1 प्लस cos 4x, तो 1 का इंटीग्रेशन x sin cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बटा 4। अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस cos 2x का रूट में dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 प्लस cos x का होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x का होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x का 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा रूट है, अब 1 प्लस cos 2x है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर 2x बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, 2 क्या हो चुका है कैंसिल। अब आपके पास में 2√2 बाहर होगा, अंडर रूट cos स्क्वायर x इंटू क्या हो गया dx, √2 को हम बाहर किए, √2 को हम बाहर किए तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x इंटू dx। तो cos स्क्वायर स्क्वायर तो cos स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो √2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस क्या हो जाएगा c, तो i के बराबर। तो हम क्या क्या काम किए, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 इंटू cos स्क्वायर x के जगह पर क्या है 2x बटा 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को रूट से हटाए तो cos x बचा। अब आपके पास में cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है